हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में एसएससी और रेलवे और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, ग्रुप सी के एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स लाइन को लेकर आई हैं। और आज के इस वीडियो में इन्हीं अक्षांश रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है। तो इस पिक्चर में मैंने क्या किया है, जो सर्कल बनाया है वो अर्थ को बनाया है, और इस अर्थ को मैंने जो हमारे लैटिट्यूड्स लाइन कई हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती, पहले ये समझो कि अक्षांश यानी लैटिट्यूड होते क्या हैं। जो लैटिट्यूड्स लाइन है ये कोई परमानेंट लाइनें नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूरे ग्लोब पर कुछ खास कंडीशन, वो खास कंडीशन क्या है समझना, वो जो खास कंडीशन है यानी कि वहां का जो क्लाइमेट है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए साइंटिस्टों ने इन काल्पनिक रेखाओं को, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया। ध्यान रखना, 1884 में वॉशिंगटन डीसी में इन साइंटिस्टों का एक सेमिनार हुआ था। इसी सेमिनार में जो हमारी लैटिट्यूड्स लाइन है या जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, जिससे हम कहेंगे पर्टिकुलर एरिया का टाइम जानते हैं, इन दोनों लाइनों के लिए ये सेमिनार हुआ था 1884 में वॉशिंगटन डीसी में। और उसी सेमिनार में इन लाइनों का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना आप लोग, अक्षांशों का यानी कि लैटिट्यूड्स का, और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स का। ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी के किसी खास क्षेत्र के जलवायु को यानी क्लाइमेट को प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए इन अक्षांश रेखाओं की हमें आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, अक्षांश रेखाएं हैं क्या, लैटिट्यूड्स लाइन आकर है क्या। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो अर्थ के पैरेलल वेस्ट टू ईस्ट लाइन ड्रॉ की गई हैं। ये कोई वास्तविक लाइन नहीं है, सिर्फ जानने के लिए, इनको समझने के लिए ये अर्थ के पैरेलल वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में खींची गई है। और एक चीज यहां देखना, ये लाइन के फॉर्म में नहीं होती है, ये किस फॉर्म में होती है, ये सर्कल के फॉर्म में होती है, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी को कवर करती है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर बोलने में हम लोग इनका कह देते हैं कि ये लाइंस हैं, पर ये लाइंस नहीं है। कि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये सर्कल के फॉर्म में ये लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को जो 0 डिग्री, यहां देखिए आप लोग, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है, ये पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 समान भागों में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, अक्षांश होते हैं, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, जो अक्षांश हैं उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक वर्ड फाई से। ठीक है, हम लोग लाइन को देख रहे थे, ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करता है जो हमारा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री लाइन को ही बोला जाता है, हिंदी में बताएं, भूमध्य रेखा यानी कि मेडिटेरियन सी। ठीक है, सॉरी, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन इन दोनों पार्ट को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ध्यान रखना, इसी लाइन के बीचों बीच भारत स्थित है। यदि एक एग्जामिनर ये पूछता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा पास गुजरती है, तो वो कौन सी रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 23.5 डिग्री। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन हमको मिलती है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन का नाम है आर्कटिक लाइन या सर्कल। ठीक है, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके ऊपर मिलेगा जो एक पॉइंट के रूप में होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक है, सेम इसी तरह क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें भी कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं।
जिसमें 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहां हमको था नॉर्थ लैटिट्यूड, यहां है साउथ लैटिट्यूड, इस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इस लाइन को बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि वृत्त। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे मिलता है एक पॉइंट के फॉर्म में, वो 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है बेटा, यहां पर एक चीज और समझने की है कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है, इनके जो बीच का जो एरिया होगा, उस एरिया को बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया, हिंदी बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां पे पाई जाती है, इसीलिए यहां की जो क्लाइमेट होती है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया कॉमनली आप समझ सकते हैं जहां पर टेम्परेचर भी एक एवरेज रहता है, ठीक है, और जहां पर बारिश की मात्रा भी ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो उस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल। इसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में जो हमारा एरिया होगा, ये चीज ध्यान रखना, दोनों साइड होगा। यहां पर भी मैंने लिख दिया, यहां लिखा नहीं है, पर यहां पे समझ लेना कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में सेम जो एक साइड होगा वही दूसरे साइड भी होगा। तो इस एरिया, इस दोनों लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया। यहां पर एक एवरेज सर्दी पड़ती है, विंटर वाला क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पोल तक के बीच में जो एरिया पाया जाएगा उसको बोला जाएगा पोलर रीजन, जहां पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। सेम जो चीज यहां होगी यहां पर भी क्या मिलेगा आपको, पोलर रीजन। ठीक है, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर आपने यही लाइनें क्यों ड्रॉ की हैं, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्या रीजन है, क्यों बेटा, क्योंकि इसी लाइन तक है आपका क्या होगा कि सन की जो कंडीशन होती है वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, लंबवत रहती है। इसलिए इसी लाइन की इस एरिया से इस एरिया के बीच में जो सन की कंडीशन रहती है, उसी से हमारे डे और नाइट छोटे और बड़े होते रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। यहां पर हम लैटिट्यूड्स लाइन को देख रहे थे, लैटिट्यूड सर्कल को देख रहे थे, तो इसमें जो सबसे बड़ा सर्कल हमारे ग्लोब पर होगा वो कौन सा होगा, इक्वेटर सर्कल जो होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो अर्थ है वो किस शेप में है, वो स्फेरिकल शेप में है, सर्पिलाकार शेप में है। तो जो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहां वाला बनेगा, यानी कि इक्वेटर लाइन का जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा। और जो पोल पर होंगे वो नगण्य मात्र होंगे, बहुत छोटे होंगे। ठीक है, यहां पर एग्जाम में जो बार बार आपसे क्वेश्चन आता है कि पूरे ग्लोब पर, अर्थ पर टोटल कितने लैटिट्यूड्स पाए जाते हैं। यहां पर दो चीजें समझने वाली है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। यदि एग्जामिनर हमसे साफ साफ ये कहता है कि लैटिट्यूड्स लाइन कितनी है, लैटिट्यूड्स लाइन कितनी है, तो देखेंगे एक हेमिस्फीयर में 90 लाइन है, तो नॉर्दर्न में भी 90 है, तो सर्दर्न में भी कितनी होगी, 90, 180 होनी चाहिए। पर ध्यान रखना यहां पर इक्वेटर लाइन है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें आप एक और ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास लैटिट्यूड लाइन होंगी वो कितनी होंगी, 181 लाइन होंगी। ध्यान रखना कितनी लाइन होंगी, टोटल लैटिट्यूड्स लाइन 181 होंगी। और यही चीज यदि एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि लैटिट्यूड सर्कल कितने हैं, तो लैटिट्यूड सर्कल कितने हो जाएंगे, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। जो लैटिट्यूड सर्कल है वो होंगे तो कितने होंगे, क्योंकि हमारे जो लैटिट्यूड सर्कल होंगे वो होंगे 179। ये दो सर्कल कहां पे कम हो रही हैं, ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है। क्या जो हमारे पोल होंगे, क्योंकि आपको मालूम है हमारी अर्थ सर्पिलाकार शेप में है, स्फेरिकल फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए जो हमारा पोल होगा, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वो एक पॉइंट के रूप में होता है, इसलिए वहां पे सर्कल का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए 181 जो हमारी लाइन है, इसमें से आप 2 सर्कल कम कर देंगे तो हमारे सर्कल कितने बनेंगे, 179। ये चीज को ध्यान रखना, रटने वाला पार्ट नहीं है।
कि हमारे यहाँ जो लाइन होंगी, लैटिट्यूड्स लाइन होंगी वो होंगी 181, पर जो सर्कल होंगे वो बनेंगे हमारे 179। क्यों? क्योंकि जो हमारा पोल वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वहां पर इतना छोटा पार्ट है कि वहां पर सर्कल का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर आपके जो सर्कल बनेंगे पूरे ग्लोब पर वो बनेंगे 179। चीज क्लियर है इतनी सी? मैंने जैसे पहले बता दिया था कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, ठीक है। और कौन कौन से जोन पाए जाते हैं, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इस एरिया से इस एरिया के बीच में कौन सा जोन है, आप बताएंगे ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है या पोलर जोन है। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181 और सर्कल 179। यहां फिर एक चीज फिर रिपीट कर लेंगे, जो 0 डिग्री लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन बोलते हैं। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है उसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, और जो 66.5 डिग्री होता है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसी प्रकार जो 23.5 डिग्री साउथ होता है उसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जो 66.5 डिग्री साउथ होता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, और उसके बाद जो 90 होता है वो दोनों साइड पोल हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।